बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल कार्बोनेट्स। तो हम ये देखेंगे कि जो अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसे है, किस ऑर्डर में है, कौन सा कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल है और कौन सा कार्बोनेट कम स्टेबल है, ठीक है। और ये बात हो रही है किसकी, अल्कली मेटल्स की। स्टूडेंट, जो अल्कली मेटल्स होती हैं वो ग्रुप 1A के एलिमेंट हैं, ठीक है, यानी कि आपकी जो लिथियम फैमिली है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन इंक्लूडेड नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स हैं वो किस नेचर के होते हैं। तो अल्कली मेटल्स के जो कार्बोनेट्स हैं वो होते हैं M2CO3 टाइप्स के कार्बोनेट्स अल्कली मेटल्स के होते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल के तौर पर हम क्या ले रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट्स। तो इसमें लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट और सीजियम कार्बोनेट इंक्लूडेड हैं। अगर हम इनको हीट करें, यानी ग्रुप फर्स्ट ए के कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो ये डिकम्पोज इस तरह होते हैं। जैसे ये मेटल कार्बोनेट है, हम इसको अगर हीट करेंगे तो हीट करने पे ये चेंज हो जाएगा किसमें, मेटल ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है लिथियम कार्बोनेट की। तो लिथियम कार्बोनेट को हम हीट करें तो लिथियम कार्बोनेट चेंज हो जाएगा किसमें, लिथियम ऑक्साइड में और किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हम यहाँ पे एक्चुअली जो लिथियम कार्बोनेट है, लिथियम कार्बोनेट में से हमने क्या किया है, CO2 को माइनस किया है। तो जब हम उसमें से CO2 को माइनस करते हैं तो CO2 को माइनस करने के बाद क्या रह जाता है, लिथियम का ऑक्साइड रह जाता है, ठीक है। तो हीट करने पे दो चीज़ें बनती हैं, एक लिथियम का ऑक्साइड और दूसरा क्या, कार्बोनेट, यानी मेटल का ऑक्साइड और कार्बोनेट। तो ये जनरली एक ट्रेंड है कि इस अंदाज में जो मेटल के कार्बोनेट हैं वो डिकम्पोज होते हैं। कौन सी मेटल के, अल्कली मेटल्स के। अब नेक्स्ट देखें कि इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसका ट्रेंड क्या है, व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो होती है ये इंक्रीज होती है फ्रॉम लिथियम कार्बोनेट टू सीजियम कार्बोनेट, यानी जब आप लिथियम से सीजियम की तरफ मूव करते हैं तो इनके जो कार्बोनेट्स हैं उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। सो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ये है कि लिथियम कार्बोनेट कम स्टेबल है सोडियम कार्बोनेट से, वो कम स्टेबल है पोटेशियम कार्बोनेट से, वो कम स्टेबल है रुबिडियम कार्बोनेट से और वो कम स्टेबल है सीजियम कार्बोनेट से। इसका मतलब है ये जो लिथियम कार्बोनेट है ये मोस्ट स्टेबल वन है और जो सीजियम कार्बोनेट है ये लीस्ट स्टेबल वन है। तो हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सो ये पूछा जा सकता है कि लिथियम कार्बोनेट क्यों कम स्टेबल है और सीजियम कार्बोनेट क्यों ज़्यादा स्टेबल है। सो देखा जाए तो इसकी रीज़न ऑफ स्टेबिलिटी क्या है। आपको भी बताया है कि जो डाउन द ग्रुप होता है वो स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। एक्चुअली द रीज़न बिहाइंड इज दैट पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यू कैन सी दैट द साइज ऑफ कार्बोनेट आयन इज सेम इन ऑल द टाइप्स, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर कुछ यूँ है कि लिथियम कार्बोनेट की पोलराइजिंग पावर कम है सोडियम आयन से, सोडियम आयन की कम है पोटेशियम आयन से, पोटेशियम आयन की कम है रुबिडियम आयन से और रुबिडियम आयन की कम है किससे, सीजियम आयन से। इसका मतलब जो मोस्ट पोलराइजिंग है वो कौन सा है, वो आपका लिथियम कार्बोनेट है और लीस्ट पोलराइजिंग कौन सा है, सीजियम कार्बोनेट है। सो पोलराइजिंग पावर डिपेंड किसके पे करती है, पोलराइजिंग पावर डिपेंड करती है चार्ज टू साइज रेशो पे। इसका मतलब है जो पोलराइजिंग पावर होती है, पोलराइजिंग पावर that is directly proportional to charge of cation और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो आप देख सकते हैं साइज जो है इंक्रीज हो रहा है, चार्ज सेम है। सो जो कैटायन ज़्यादा पोलराइज करेगा कार्बोनेट को वो इजीली टूट जाएगा। एक्चुअली इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो है ना कार्बोनेट आयन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे आप देखें ये जो प्लस साइन शो किया हुआ है, इस प्लस साइन का मतलब है कि ये जो है ये मेटल आयन है। सो मेटल आयन क्या करता है कि वो इलेक्ट्रॉन को पुल करता है, किधर से, आपके ऑक्सीजन से। सो अगर इसका साइज़ छोटा होगा और इसका जो चार्ज है वो हाई होगा, यानी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा पुल करेगा। सो यहाँ से क्या करेगा कि वो ऑक्सीजन को डिटैच करने में ज़्यादा इजी रहेगा। तो इसका मतलब है कि अगर कैटायन छोटे साइज़ का है तो वो ऑक्सीजन की रिमूवल इजीली कर सकेगा और अगर कैटायन बड़े साइज़ का है तो ऑक्सीजन की रिमूवल क्या होगी, मुश्किल से होगी। तो ये ऑक्सीजन जब रिमूव होगा तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके आएगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो नियर बाई ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, ये लोन पेयर शेयर करेगा, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो पाई बॉन्ड है वो बनेगा।
अब आप देखें यहाँ पे कि जो स्मॉल कैटाइंस होते हैं उनकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जो लार्ज कैटाइन होते हैं, यहाँ पे स्मॉल नहीं है, क्या है, लार्ज कैटाइन है, तो लार्ज कैटाइन की जो पोलराइजिंग पावर होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। सो यहाँ पे आपने क्या करना है कि अगर आप यहाँ पे स्मॉल कैटाइन लिखेंगे तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर स्मॉल कैटाइन लिखेंगे तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी, लेस होगी, स्मॉल होगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो है वो 2 MCQ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है विच एज ग्रेटर पोलराइजिंग पावर। सो ये किसी भी एंट्री टेस्ट में पूछा जा सकता है। लिथियम आयन, ऑप्शन बी इज पोटाशियम आयन, ऑप्शन सी सीजियम आयन, ऑप्शन डी रुबिडियम आयन। सो पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, तो लिथियम की ज़्यादा होगी। क्या रीज़न है, लिथियम का साइज़ कम है और उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए लिथियम हैज़ ग्रेटेस्ट पोलराइजिंग पावर अमंग द 4। नेक्स्ट देखें, हाईली अनस्टेबल कार्बोनेट टू हीट। जब हीट करेंगे तो सबसे अनस्टेबल कौन सा है, तो अब देखें इसमें जो ऑप्शन ए है सीजियम कार्बोनेट, बीटा इज लिथियम कार्बोनेट, चार्ली इज सोडियम कार्बोनेट एंड डेल्टा इज रुबिडियम कार्बोनेट। तो इसमें जो लिथियम कार्बोनेट है दिस इज हाईली अनस्टेबल कार्बोनेट। तो इसमें लिथियम कार्बोनेट से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो लिथियम कार्बोनेट है ये क्यों टूट जाता है और बाकी क्यों मुश्किल से टूटते हैं। तो उसकी वजह आपको मैंने बता दी है कि जो लिथियम कार्बोनेट है इसमें जो लिथियम आयन होता है, लिथियम आयन की जो पोलराइजिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है। तो जितनी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी उतना वो क्या करेगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो पोलराइजिंग पावर क्या होती है आपके लिथियम आयन से, पोलराइजिंग पावर क्या होती है आपके जो सीजियम आयन है उस तक क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, इसलिए आपको पता होना चाहिए। वजह ये है कि जितना आपका कैटाइन स्मॉलर साइज़ का होगा उतना वो इजीली क्या करेगा, पिक करेगा किसको, आपके जो कार्बोनेट आयन है उसके ऑक्सीजन को।